हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू रखेंगे, जो कि स्टैटिस्टिक यानी कि सांख्यिकी। तो बच्चों, अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वह कर सकता है। इफ यू हैव पेशेंस, तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो कभी भी ओवर एक्ट ना करें, कभी भी नर्वसनेस ना रहे, कभी किसी भी सिचुएशन में हमेशा पेशेंस, धैर्य को हमेशा अपने साथ रखें, पेशेंस रखें। ठीक है, तो चलिए, कल आपने देखा कि कल हमने कैसे जो क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आज हम थोड़ा बात करेंगे इन क्वेश्चंस पे। फॉलोइंग गिवन द 400 नियॉन लैंप्स आपको यहाँ दिए गए हैं। प्रेजेंट गिवन रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। हाउ मेनी लैंप शेप हैव अ लाइफ टाइम मोर देन 70 आवर्स। जैसे ये है, ठीक है। तो हाउ मेनी लैंप्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। तो 700 आवर्स से ज्यादा लाइफ टाइम जो है यहाँ पे वो किसका है। ठीक है, तो इस पे ये बात हमें करनी है, इस पे ये चीजें हमें देख लेंगे। तो चलिए फटाफट एक हिस्टोग्राम, कल मैंने आपको बायोग्राफ की प्रैक्टिस हमने कर ली। हिस्टोग्राम का कल एक क्वेश्चन किया था, तो आपको फिर से अगेन आके हिस्टोग्राम बनाना है। तो चलिए फटाफट इसका हिस्टोग्राम बना दीजिए। चलिए देखेंगे इसको कैसे करेंगे आप। ठीक है, तो आप यहाँ देखें, जैसे हमने कल ये क्वेश्चन किया था, सेम वैसा ही ये क्वेश्चन आ जाए, बट इसमें पहले देखेंगे कि हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में। हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि आपको लाइफ टाइम दे रखी है लैंप्स की। भाई 14 लैंप्स ऐसे हैं जो 300 घंटे से लेकर 400 घंटे के बीच में चलते हैं। ऐसे लैंप्स हमारे पास जिनकी लाइफ स्पैन ये है। फिर 56 लैंप हमारे पास ऐसे हैं जो 400 से 500 घंटे के बीच में चलते हैं। ठीक है, फिर 60 लैंप ऐसे हैं जो 500 से 600 के बीच में चलते हैं। 86 लैंप ऐसे हैं जो 600 से 700 के बीच में चलते हैं। 74 लैंप ऐसे हैं जो 700 से 800 घंटे के बीच चलते हैं। ऐसे हमें पूरा डाटा दिया रखा है। तो जब भी हिस्टोग्राम बनाना हो तो पहली चीज हमारे देखते हैं, 300 से 400 है, फिर 400 से 500 है, फिर 500 से ही शुरू है, मतलब जहां खत्म है वहीं से शुरू हो रहा है। तो यानी कि एक एक कंटिन्यूअस डाटा है। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, कल हमने देखा डिसकंटिन्यूअस डाटा था, उसको हमने कंटिन्यूअस बनाया है ना। जो हमने कल के, मैं आपको कल का क्वेश्चन अगर दिखाऊं तो आप यहाँ देखेंगे ये कॉन्टिन्यूस नहीं था। 126 पे खत्म हो रहा था तो 127 से शुरू हो रहा था। 135 पे खत्म हो रहा था तो 136 पे, यानी कि गैप था, कंटिन्यूस नहीं था। कंटिन्यूस नहीं होगा तो यानी कि मेरा हिस्टोग्राम कैसे बन जाएगा। भाई मेरे को तो हिस्टोग्राम के लिए कंटिन्यूस डाटा चाहिए होता है, तभी तो यहाँ से यहाँ फिर यहीं से यहीं शुरू करना होता है। तो कंटिन्यूस हमने इसको बनाया -0.5 और +0.5 करके, ऐसे हमने कल किया था। अब आज हमने क्वेश्चन देखा, ये तो ऑलरेडी हमको क्या है, कंटिन्यूस डाटा मिला हुआ है। अब ऑलरेडी हमको एक कंटिन्यूस डाटा मिला हुआ है तो इस पे हमें ग्राफ बनाना है। तो आप कर देंगे, जो हमारा डाटा है उसको हम कर लेंगे। ठीक है, तो डाटा आपने देखा, अब आप यहाँ डाटा भी हमने जो देखा है उस पे हम उसके अकॉर्डिंग चीजें चलाएंगे। क्लियर, तो बना देते हैं इसको। तो पहली बात हम देखेंगे अपना क्या है, नंबर। इधर आपको पता है ये जो डाटा है, जो ये तो हमारा एक्स एक्सिस में आएगा, और ये हमारा नंबर ऑफ लैंप्स यहाँ आएगा। तो 300 से शुरू है ये, और ये कहाँ तक जा रहा है, 86 तक। ठीक है, तो 86 तक जा रहा है, तो यानी कि मेरे को इसको 90 तक बनाना चाहिए। तो और यहाँ भी, यहाँ मैंने देखा कि ये 300 से शुरू है, तो ये किंक लगा के फिर यहाँ से 300 से हम स्टार्ट करेंगे ये। ठीक है, तो यहाँ नंबर्स लिख देते हैं, जो भी यहाँ से लिखिए, यहाँ 10 है ना, 10। फिर वैसे आप कैसे शुरू करेंगे, ये हमारा 0 से शुरू है। ठीक है, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और 90 तक रखेंगे। 100 भी आप ले जा सकते हैं इसको। ठीक, और ये है क्या, वो आप यहाँ बता दें। ये थे हमारे नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स है भाई, इतने घंटे तक ये चीजें काम करती हैं, तो नंबर ऑफ आवर्स है। ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ आवर्स नहीं, नंबर ऑफ लैंप्स है ये। इतने लैंप है,
ठीक है, अब वैसे ही आप 300 से शुरू हो जाते हैं, तो 300 से हम शुरू होंगे, तो इतनी दूरी पे हम यहाँ 300 देंगे, तो 300, 400, 500, कहाँ तक है, कंटिन्यूस है क्योंकि 300 से 400, 400 से 500, 1000 तक है, 500, 600, 700, 800, 900 और ये 1000। तो हमने बराबर स्केल पे आपने चीजें लेनी है, ठीक है। अगर आप बराबर स्केल पे लेते हैं तो लगभग सब बराबर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, मैं स्केल से नहीं कर रहा हूँ इसलिए। तो सबसे पहले देखते हैं 300 से 400 ऐसे कितने लैंप है जो 300 से 400 घंटे तक चलते हैं। सर 14 लैंप है, ठीक है। तो ऐसे हमारे यहाँ पे क्या नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स है, तो इसको अब इस बार स्टार्ट करते हैं बनाना। चलिए, तो तीन कितने थे, 14 लैंप, 14 यहीं कहीं होगा, तो 14 लैंप्स ये हो गए, ठीक है। आप यहाँ लिखेंगे कि वन, वही अपना वन स्केल जो है आपका 10, जो एक स्केल है ये पूरा किसके बराबर है, 10 के बराबर। तो आपने स्केल क्या ले रखा है, आप यहाँ लिख देंगे कि जो हमारा स्केल है वन स्केल आपका 10 यूनिट्स के बराबर है, ठीक है। तो एक के बीच में 10 का गैप है, हमने बता दिया। 300 से 400 कितना है, 14 है, फिर 56, 300 से 400 14, तो यहाँ आप लिख देंगे, आप यहाँ बता देंगे दिस इज 14। फिर 400 से 500 आपका जाएगा, वो कितना जा रहा है, 56। तो 400 से 500 मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा, फिफ्टी 55 और ये 56, थोड़ा सा इसको हम, ये हो गया 400 से 500 आपका 56। थोड़ा सा थोड़ा सा आपको क्या करना है, इसको विड्थ इसकी थोड़ी कम ज्यादा होगी, ठीक है, वो आपको स्केल से देख लेनी है, हम स्केल से बनाएंगे। फिर 400, फिर है हमारा 500 से 600 60, फिर 500 से 600 पे हम जाएंगे और सीधा 60 तक। तो ये कितना जा रहा है हमारा, 60, ठीक है, थोड़ा ऊपर 56। फिर आगे जाएंगे, देखेंगे, फिर है 86, तो 600 से 700 आपका हो गया 86। ठीक है, फिर हम आगे गए, फिर देखा 74, 62, 48, 74, यहां से आप जाएंगे ऐसे 74, ठीक है। फिर उसके बाद हम जाएंगे 74 के बाद है 62 और 48, और ये हमारा कंप्लीट हो गया 48 पे। तो बच्चों ये थोड़ा स्केल ऊपर नीचे हो रखा है, आप देख लेना। तो ये हमारे ग्राफ बन जाएगा, प्रॉपर साइड ग्राफ बन जाएगा इनका, ठीक है। अब इसको बना दें, देखने आप मैच करें कि सही बनाए कैसे बनाए, बार लगभग सेम होने चाहिए, थोड़ा रेशियो देख लेना, बस आसपास होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही हमारा डाटा बन गया था। चलिए, अब इसको आप देखो,
सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। तो 700 से ज्यादा कितने हैं उसको हमें लैम्प बता रहे हैं कि ऐसे कितने लैम्प्स हैं जिनकी लाइफ 700 घंटे से ज्यादा है। तो ठीक है, 700 घंटे से ज्यादा हम बताएंगे यार ऐसी कितने लैम्प्स हैं। तो आप बोलोगे एक तो ये हो गया 700 से 800 के बीच में, एक ये हो गया सर 674, तो 74, फिर 800 से 900 ये भी 700 ज्यादा है 62, फिर 900 से 1000 है यानी कि 48 ये भी है। अब आप बोलेंगे सर ये भी तो है 700 इसमें भी तो आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अपर लिमिट होता है इसको हम हमेशा एक्सक्लूड करते हैं, इसको हम हमेशा कभी नहीं लेते हैं, कभी भी इसको इंक्लूडेड नहीं करते हैं। ये नेक्स्ट उससे तभी तो ये 700 यहाँ इंक्लूड नहीं होता, 700 यहाँ इंक्लूड होगा। ठीक है, तो इनको जोड़ देंगे 8 2 10 4 14 7 6 13 4 17 और 1 18, यानी कि कितने लैंप्स हैं हमारे 184 लैंप्स ऐसे हैं जो ज्यादा है। क्लियर, कॉपी कर लें इसको भी। The run scored by two teams A and B of the first 60 ball in a cricket match are given below। यानी कि पहले की 60 बॉल यानी कि पहले के 10 ओवर में दोनों की टीम ने ए और बी ने कितने रन बनाए। रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ बोथ टीम्स ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब ये क्वेश्चन आ चुका है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का। इस डाटा को बनाया फटाफट, इसमें आपको बताया था मैंने कैसे बनाएंगे, तो आज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी हम थोड़ा सीख लेंगे। ठीक है, तो इसको फटाफट अभी कर डालो, थोड़ा ट्राई करो आप लोग। चलिए अब देखेंगे इस क्वेश्चन में बच्चों, इस क्वेश्चन में एक चीज आप देखो, अब क्लास इंटरवल मेरे को चाहिए है ना। अब यहाँ पे आप एक चीज देखना, नंबर ऑफ बॉल बोला है कि टीम ए ने पहले से 6 बॉल में 1 से 6 बॉल में उन्होंने 2 रन बनाए, टीम बी ने 5 रन बनाए। वैसे ही 7 से 12 बॉल्स जो थी उसमें टीम ए के 1 रन बने, टीम बी के 6 रन बने। 13 से 18 बॉलों में टीम ए ने 8 रन बनाया और टीम बी ने 2 रन बनाए। 19 से 24 बॉलों में क्या हुआ, 9 और 10 रन ऐसे ऐसे हमारे बने। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, हम यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ना बच्चों क्या हो रहा है, आपका जो डाटा है वो कंटिन्यूस सा नहीं दिख रहा है मेरे को। यानी कि 6 फिर 7 से शुरू हो रहा है, यानी कि 6 से शुरू होना चाहिए था, तो ये डाटा कंटिन्यूस नहीं है। यानी कि जहां चीज 6 से शुरू होनी चाहिए थी, 6 पे खत्म है तो यहाँ पे 6 से शुरू होनी चाहिए थी, यहाँ 18 पे खत्म है तो 18 से शुरू होनी चाहिए थी। तो ये चीज मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे डाटा हमारा कंटिन्यूस नहीं है। तो सबसे पहले इस डाटा को कंटिन्यूस भी बनाना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए हम एक टेबल प्रिपेयर करेंगे अपनी, और उस टेबल के अकॉर्डिंग अपना ग्राफ बनाएंगे। तो अब टेबल प्रिपेयर करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर से एक नया टेबल यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो इसकी मदद से बनेगा। अच्छा, और दूसरा, अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ के लिए बच्चों, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ के लिए हमको क्या चाहिए होता है, हमको क्लास मार्क भी चाहिए होती है। तो ये एक सेक्शन हमारा क्लास मार्क का भी यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो क्लास मार्क का बनेगा सब चीज यहाँ पे। तो पहले मेरे को एक टेबल प्रिपेयर करनी पड़ेगी, टेबल में यहाँ पे प्रिपेयर करूंगा ऐसे। तो हमने एक टेबल यहाँ पे ऐसी बना दी, एक यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच लेंगे, नंबर ऑफ बॉल्स जो क्वेश्चन में 1 से 6, 7 से 12, 13 से 18, 19 से 24, 25 से 30, 31 से 36, 37 टू 42, 43 टू 48, 49 टू 54। आपको वहां कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं, और 55 टू 60। ठीक है, तो ये चीजें, अरे यार थोड़ा सा गलत हो गया बच्चों, ये आपको फिर से बता दूं मैं क्या था, ये आपको फिर से बता दूं क्या था। ये जो हमारे पास है ये चीज मैं वापस लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि वहां तो मेरे को दिखाना है ना, वहां हमें दिखाना होगा चीजों को कि कैसे आपको चीजें करनी है ना। तो 1 से 6 आपने दिखाया, फिर 7 से 12, 13 से 18, 19 से 24, 25 से 25 से 30,
31 से 36, 37 से 42, 43 से 48, 49 टू 54 और 55 टू 60। अब ये क्या है, ये हमारा डाटा कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये डाटा हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो डाटा को कॉन्टिन्यूअस हम बनाएंगे कैसे? अब यहाँ फिर से आप हेडिंग डाल दोगे नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है। यहाँ आप क्या करेंगे, लोअर लिमिट में हम -0.5 करेंगे, है ना। लोअर लिमिट में माइनस करते हैं 0.5 और इधर हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं 0.5 को, वी विल गेट अवर क्लास मार्क, ठीक है। वी विल गेट अवर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। तो एक में से 0.5 को माइनस करूंगा तो 0.5 बचेगा और इधर 5.5 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, इधर माइनस करना है, इधर प्लस करना है, तो इधर आ जाएगा 0.5 माइनस, इधर 6.5 प्लस कर, फिर 7 में से 0.5 माइनस करूंगा तो जाएगा 6.5 और 12 में ऐड करूंगा तो 12.5, ठीक है। अब वैसे ही यहां पे आप देखोगे 13 में से ऐड माइनस करूंगा तो 12.5 और यहां आप देखोगे 18.5। तो अब चीजें देखो बिल्कुल कंटिन्यू चल रही है, जैसे 6.5 पे चीजें खत्म हो रही है तो यहीं पे शुरू, यहाँ पे खत्म हो रही है तो यहाँ से शुरू हो रही है, तो ये चीजें बराबर सही चल रही है। तो आप देखो अब इसमें गैप कितने का आ रहा है, 12.5 और 18.5 में। तो 12.5 और 18.5 में अगर आप गैप देखेंगे तो पूरे का पूरा इसमें 6 का गैप आपको देखने को मिल जाएगा, 6 का अंतर यहाँ पे चल रहा है। तो बस हमें वही उसी को कंटिन्यू रखना है। 19 को आप क्या कर देंगे 18.5, अब देखने की जरूरत नहीं, अब तो आप इसी को कंटिन्यू कर दो। 18.5 में आपको 6 का गैप करना है, 18 और 6 24.5। अब सर 24.5, अब आपको उधर देखने की जरूरत ही नहीं, 24.5 से शुरू करो और 30.5 में खत्म करो, फिर 30.5 से शुरू करो और 36.5 पे, क्योंकि 6 का गैप यहाँ पे चल रहा है, 6 का गैप यहाँ पे चल रहा है बच्चों, है ना। फिर 36.5 से शुरू करो तो 42.5 पे खत्म कर दो, फिर 42.5 से शुरू करो, 42 और 6 48, 48.5 पे खत्म करो, फिर 48.5 पे शुरू करो और 54.5 पे खत्म करो, फिर 54.5 से शुरू करो और 60.5 पे खत्म कर दो। तो 6 का गैप लेके मैं इसमें चले हैं आराम से। फिर बाद में क्रॉस चेक कर लो, आपको गलत लगता है तो 24 आपने देखा 24 30 है ना, सब चीजें बढ़ रही है, चल रही हैं। बाद वाले को चेक कर लो, 42 42.5, 43 तो 0.5 42.5, 54 54.5, 55 54.5, 60 60.5। लास्ट के 2-3 चेक कर लो, अगर लास्ट वाले सही है तो बाकी ऊपर वाला सब सही चल रहा होगा, तभी तो लास्ट तक चीजें सही आई होंगी, ठीक है। ये हो गया। फिर अब आपको क्या है, अब आपको पता है कि सर हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ बनाने के लिए हमको किसकी जरूरत होती है, क्लास मार्क की जरूरत भी होती है। और क्लास मार्क क्या होता है बच्चों, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये आपको बताऊंगा, ये मैं क्यों कर रहा हूं, एक लाइन और खींच रहा हूं, ये मैं आपको बता दूंगा अभी। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 अगर आप करने आप यहां लगे तो आपने देखा कि सर, चलो इसको लाइन हटाई दो यार, तो 0.5 या इसको ना थोड़ा मैं क्लास मार्क जो है क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो आप यहां पे करेंगे। अब आपने देखा कि सर यहां पे हम कैसे कर देंगे इसको, 0.5 प्लस 6.5 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे करोगे। तो 0.5 प्लस 6.5 आपने यहाँ पे चीजें करके दिखाई, इसको थोड़ा ऊपर कर दो क्योंकि बार बार हम करेंगे नहीं। तो 0.5 प्लस 6.5 डिवाइडेड बाय 2 आपने क्या, तो इधर आ जाएगा 6.5 और 5 7 और ये आ जाएगा आपके पास 6.5 प्लस 7.5 सॉरी 6.5 और 0.5 ये आ जाएगा 7, है ना। तो 7/2 आप करोगे तो ये आएगा 3.5, 2 से 7 को डिवाइड करोगे तो ये आएगा 3.5। फिर आप दूसरा करोगे 6.5 प्लस 12.5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट करो, चाहे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करो, बात एक ही है बच्चों, ठीक है। इस पे आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करो, चाहे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट करो, ठीक है।
तो 6.5 प्लस 12.5 ये आ जाएगा आपका 12 6 18 1 19। तो 19/2 आप जब करोगे तो 2 9 18 और 2 5 10 9.5 आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो अब आपको ना बार बार ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि आप बार बार इसको कैलकुलेट करने लग जाए। इसमें आप देखो कि इसमें कितने का गैप चल रहा है, 6 का गैप चल रहा है ना। 3.5 और 9.5 में 6 का गैप चल रहा है, और इनमें भी 6 का गैप चल रहा है, इनमें भी 6 का गैप चल रहा है, यहाँ भी 6 का गैप चल रहा है, यहाँ भी 6 का गैप चल रहा है, यहाँ भी। तो जो गैप आपका क्लास इंटरवल में चल रहा है, नंबर ऑफ बॉल्स में चल रहा है, वही गैप आपका अब क्लास मार्क में भी चलेगा। तो 9.5 में 6 और ऐड कर दो तो आपका तीसरा आ जाएगा 15.5। फिर आप और कर लो 21.5। अब आपको बिल्कुल बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। 27.5 33.5 यानी कि क्लास मार्क होता क्या है, दो इन अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच की वैल्यू, बिल्कुल बीच की वैल्यू होती है। ठीक है, 39.5 फिर 45.5 फिर 51.5 फिर 57.5। ठीक है, ये हमारा एक टेबल ऐसे हमने पूरा कैलकुलेट कर दिया। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें क्या है, ये हमारा हो गया क्लास मार्क। अब यहाँ पे क्या क्या थी हमारे पास, टीम ए और टीम बी, उसकी एंट्री भी हम डाल देंगे। टीम ए और टीम बी, तो टीम ए और टीम बी, तो टीम ए और टीम बी की जो एंट्री है वो आप एज इट इज डाल देंगे, इसमें कोई भी चेंजेस आप नहीं करेंगे। तो 2 1 2 1 8 9 4 5 6 10 6 2, वैसे ही 5 6 2 10 5 6 3 4 8 10। तो ये हमारे पास एक टेबल तैयार हो जाती है फॉर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ के लिए हमने एक टेबल तैयार कर दी है। तो इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ के लिए टेबल तैयार कर दी है। तो अब आप इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको पॉइंट्स प्लॉट कर देने हैं। अब इसमें इतना नोट करो और इसको कोशिश करो कि आप इसमें क्या करें, इस ग्राफ को प्लॉट आप कर सकें। अच्छा, एक चीज और इसमें थोड़ा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ बनेगा बच्चों, कुछ ऐसा बनता है, मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ तब तक नहीं मानते जब तक वो क्लोज नहीं होता। ये ऐसे आधा नहीं, वो नीचे लगना चाहिए, है ना। तो नीचे कैसे लगेगा भाई, ये तो हमारा लास्ट पॉइंट है, अगर यहाँ पे हमने पॉइंट किया लास्ट कैसे, तो उतनी ही एक मुझे लास्ट पॉइंट निकालना पड़ता है। और जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो ये कोई पॉइंट है, अब यहाँ से, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये है और ये एंडिंग, तो यहाँ से आपने स्टार्ट किया, लेके आया और ये आपका एंडिंग पॉइंट है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या तो ग्राफ इसको क्लोज करना पड़ेगा, मतलब इधर लाना पड़ेगा, इसको इधर लाना पड़ेगा, तभी तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ बनेगा। तो उस चीज के लिए, इस चीज को समझने के लिए, इस चीज को करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक एक्स्ट्रा एंड के लिए निकालते हैं एंडिंग पॉइंट, और एक हम निकालते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। तो जितने का गैप है, अब जैसे आप इसके लिए क्या इसमें निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें आप निकालेंगे कैसे। चलो स्टार्ट तो हम जीरो के आगे से कर देंगे, है ना, आज स्टार्ट हम जीरो के आगे से कर देंगे। बट आप देख रहे हैं कि इसमें 6 का गैप चल रहा है, तो जो एंडिंग पॉइंट यहाँ पे होगा वो भी 6 का ही होगा, तो 63.5 इसमें हो जाएगा। ठीक है, 63.5 इसमें हो जाएगा। तो 63 पॉइंट आप जब कर देंगे, ठीक है, और आप इसमें, आपको इसमें भी, अब क्या ऊपर भी चाहिए होगा सर, ऊपर भी चाहिए होगा, तो 3.5 में से जब आप 6 माइनस करेंगे, हालांकि आप नहीं कर सकते तो आप ऐसे करेंगे, है ना। तो 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2, तो आपने यहाँ देखा -2.5 आपको मिला। तो 2.5 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक 2.5 जो आपका आएगा वो माइनस का 2.5 आप यहाँ ऊपर लिख देंगे कि भाई माइनस का 2.5 आपका स्टार्टिंग का होगा। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ये हमारा एंड, जहां से हम फ्रीक्वेंसी को स्टार्ट करेंगे ग्राफ को, जहां से हम उसको एंड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास ये थी बच्चों। कल इसको आप बना के कोशिश करना कि आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ बना दे बच्चों। अगर एग्जाम में आ गया तो फ्री के 5 नंबर देके जाएगा आपको।
फ्री फंड के 5 नंबर हलवा क्वेश्चन है। तो आप घर से कल ट्राई करके आना, बना के लाना, यहाँ इसको हम मैच करेंगे कि सही बना है कि नहीं बना है। कल मैं आपके सामने बनाऊंगा इसको, आप भी ट्राई करना। तो इस टेबल को कॉपी कर लें, टेबल बहुत जरूरी है इसकी, ठीक है। क्लास एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए क्लास मार्क की जरूरत पड़ती ही है, तो इसका बहुत रोल है। तो अब जो हमारा ग्राफ बनेगा केवल इन 3 टेबल्स के अकॉर्डिंग बनेगा, इन 2 टेबल्स की कोई जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।